हेलो साथियों, मैं रवि साहू अपने यूट्यूब चैनल SHR अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं सभी दोस्त मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रिमाइंडर शेषफल की क्लास, जो कि बेसिक से स्टार्ट होगी और 100% कठिन से कठिन क्वेश्चन तक जाएगी। आप सब मेरे साथ जुड़े रहना। और आज मैं आपको रिमाइंडर की क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। देखते हैं आज अपन रिमाइंडर की क्लास कैसे पढ़ते हैं। चलिए, तो रिमाइंडर की पहली क्लास में आपका क्या लिखा है? 171, 172, 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी शेषफल निकालना हो तो आप याद रखना, आपको हमेशा प्लस और माइनस दोनों में जाना है। जैसे कोई बच्चा बोले भैया थोड़ा समझा सकती हो, तो जैसे मैंने कह दिया, अगर मान लीजिए मैं 9 में भाग दू 5 का, इसको वेल देख लेंगे अपन, अभी इसको देख रहे हैं। अगर अपन 9 में 5 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा? 5 एकम 5, तो कितना बचा? जो बचा उसी को क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। जो बचा उसी को क्या कहते हैं? शेषफल। तो ये जो शेषफल आएगा कितना आ गया? 4। कितना आ गया शेषफल? 4। अब इसी को आप दूसरे तरीके से आप ऐसे कर सकते हो, जैसे देखो 5 दूनी 10। जैसे मैं नीचे लिख देता हूं इसको, 9/5। अगर इसको दूसरे तरीके से निकालोगे 5 दूनी 10। लेकिन कोई बच्चे बोले भैया ये तो 9 है, वो ही तो समझा रहा है। 5 दूनी 10, तो मतलब इस पर आपका क्या है? एक की कमी है, क्योंकि हमारे पास 9 है और वो 10 हो रहा है। तो एक की कमी है तो आप अपना 1 लिख दो, कमी है तो माइनस, और बटे में कितना है? 5। ठीक है, तो आपका यहाँ माइनस का एक शेषफल आ गया, और माइनस का एक शेषफल नहीं होता तो इसमें से घटा देते एक, तो कितना आ जाएगा आपका? 4। कितना आ जाएगा? 4। तो देखो एक फिर से क्या आ गया? शेषफल कितना आ गया अपना? 4 आ गया। तो आप प्लस के माध्यम से भी शेषफल निकाल सकते हो और आप माइनस के माध्यम से भी शेषफल निकाल सकते हो। ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो एक और ले लेते हैं अपन एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मैंने 17 ले लिया। कितना ले लिया? 17। ठीक है, अगर मैंने 17 ले लिया और यहां मैंने जो भाग दिया है वो 6 का दिया है। कितने का दिया है? 6 का। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो 6 दूनी 12 हो गया, तो कितना बचा शेष? तो आप कहोगे भैया 5 शेष बचा है। तो ये प्लस से हो गया। और अगर इसी में माइनस से ले जाऊं तो माइनस से कैसे आएगा? तो जैसे ये 17 लिखा है और 6 का भाग देना है, 6 का भाग 17 में देंगे तो 6 18। कितना हो गया? 18। तो 18 हो गया, तो ये तो 17 ही है। तो आपका कितना? एक कम हो गया। एक की कमी पड़ी है, और नीचे कितना चल रहा है? 6। तो 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 5। तो यहाँ भी कितना आ गया? 5 शेष आ गया। चाहे आप प्लस के माध्यम से आ जाओ चाहे माइनस से। तो मैंने इतना सारा आपको चीजें समझाई है, और बीच बीच में मैं आपको और भी चीजें समझाऊंगा। अब अपन सवाल के ऊपर चलते हैं। चलिए, सवाल आपका क्या लिखा है? 1 से 71। तो मैंने लिख दिया 171 इंटू 172 इंटू 173, और डिवाइड कितने से? 17 से। ठीक है, तो आपको क्या है, इसमें पूरे में गुणा नहीं करना, आपको एक एक से सॉल्व करना। अगर मैंने 17 का भाग 171 में दिया तो 17 ढाई 170 कटेगा, यहां से क्या मिलेगा? 1। फिर मैंने 172 में दिया तो यहां से क्या मिलेगा? 2। फिर मैंने 173 में भाग दिया तो यहां से क्या मिलेगा? 3। 17 का भाग दिया तो ऐसे शेष मिलेगा। तो आपको पता है यहाँ शेष मिला है 1, बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा है। यहाँ 2 का शेष मिला है तो 2 है। यहाँ 3 है तो 3 है, और डिवाइड कितने से चल रहा है? 17 से। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 एकम 6, और बटे में 17। क्या 17 का भाग 6 में जाएगा? तो जहां भाग नहीं जाता उसी को आप कैसे क्या कहते हो? शेषफल। क्या कहते हो? शेषफल। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 6। कौन सा आंसर आएगा? C4 चेन्नई। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर दूसरा देखिए। दूसरा सवाल है जो मैं आपको क्या है लिखने जा रहा हूं। देखिए नंबर 2 देखिए,
क्या लिखा है आपका 127 इंटू 139 इंटू 12,653 इंटू 79 इंटू 18,769 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो आपको क्या बताना, शेषफल। तो अपन इसको क्या लिख लेंगे, तो मैंने ये लिख दिया 127 इंटू 139 इंटू 12,653 इंटू 79 और इंटू कितना लिखा 18,769। ठीक है। और इसमें जो भाग देना वो कितने का देना आपको, 5। कितने का देना है, 5 का। तो अब इतना सारे बड़ा अपन गुणा करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करोगे इसमें, तो जब 5 का भाग अपन देते हैं ना, तो मैंने आपको विभाज्यता का नियम पहले पढ़ाया है। 5 का नियम ये कहता है आखिरी के अंक को चेक करना। किसको करना है, आखिरी के अंक को। तो मैंने देखा आखिरी का जो अंक है वो यहाँ कितना है, 7। तो जब 5 का भाग 7 में दोगे तो 5 एकम 5, कितना शेष बचा, 2। कितना बचा, 2। जब आप 5 का भाग 9 में दोगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यहाँ से कितना बचेगा, 4। ठीक है। जब 5 का भाग आप 3 में दोगे तो 3 में भाग नहीं जाएगा, तो ये खुद अपने आप में शेष है। अगर 5 का भाग 9 में दोगे तो ये आएगा 5 एकम 5 और कितना बचा, 4। तो ये आ गया 4। फिर यहाँ से भी आप दोगे 5 का भाग, तो 5 एकम 5, यहाँ से भी कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ऊपर आपका क्या लिखा है, 2 है, 4 है, 3 है, 4 है, 4 है। और ये सब किसमें, ये सब गुणा में, किसमें, गुणा में। तो आप क्या करोगे, 2 चौक 8, 8 3 24, ठीक है। और 24 चौक 96, 96 और गुणा का कितना, 4 और भाग कितने का है, 5 का है। तो आप और कर सकते हो, जैसे ये आ गया 5 एकम 5 बचा 4, 46, 5 नाम 45, ठीक है। तो 1 बचेगा, ठीक है। और 4 में भाग नहीं जाएगा तो खुद 4 शेष है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, तो ये 4 आ गया और भाग कितने का चल रहा है, 5 का। तो आप कह सकते हो भैया कितना शेष बचा है, 4 शेष आया। कितना आया, 4। D4 दिल्ली शेष आया। तो ये आपका क्या आंसर। लेकिन आप इसको और छोटा करोगे तो और कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अभी तो अपन ने ये बताया, अब मैं बात करूं, जैसे मान लो और छोटा आप कैसे ला सकते हो। तो देखो और छोटा कैसे ला सकते हो, क्योंकि मैंने आपको प्लस माइनस पढ़ाया है। अगर मैं 5 का भाग दूं 7 में, तो 5 एकम 5, तो क्या बचेगा, 2। ये बताइए कितना है भैया, 9। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, लेकिन जहां 9 है तो हम पे 1 की कमी है, तो माइनस का 1। ये 3 में भाग नहीं जाएगा तो 3 का 3 ही रहेगा। यहाँ 9 है तो 5 दूनी 10, तो ये 1 की कमी है तो 1 लिख दिया। यहाँ 5 दूनी 10, 1 की कमी है तो 1 लिख दिया, ठीक है। और बाकी ये सब मैं अभी हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो सोल्व कर दिया मैंने। अब देखो गुणा में सारी चीजें, तो पहले मैं माइनस क्लियर कर लेता हूँ। 1 माइनस से 1 माइनस कट जाएगी, लेकिन अभी भी बचेगी। अब बचेगा तो देखो कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 एकम 6 और 6 एकम 6। तो ये हो जाएगा माइनस का 6 बटे में 5। 5 का भाग माइनस के 6 में दोगे तो कितना शेष आएगा, 1, क्योंकि 5 एकम 5 होगा, और बटे में कितना है, 5। तो आप ध्यान रखना कभी भी माइनस में शेष नहीं आता। तो आप क्या करोगे, जो नीचे टोटल है ना उसमें से ये माइनस घटा देना जितना भी हो। तो जैसे 5 में से अभी 1 है, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4 शेष। कितना बचा, 4 शेष। और हमारा पहले भी निकाला तो कितना निकला था, 4। तो अब क्या आंसर हो गया, D4 दिल्ली। नेक्स्ट सवाल देखना, नंबर 3 देखिए। 1750 प्लस 1748 प्लस 1752 प्लस 70 प्लस 35 को 17 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल क्या होगा। जब आपके ऐसे सवाल आएगा तो आप क्या करोगे, तो मैंने लिख दिया है 1750 प्लस 1748 प्लस 1752 और प्लस 70 और प्लस का 35। और ये जो डिवाइड है कितने से है, 17 से। कितने से है, 17 से। जब ये 17 से डिवाइड है तो आप 17 का भाग इसमें दोगे। जब इसमें 17 का भाग दोगे तो ये 1750 लिखा है, तो 17 से 1700 तो पूरा कट जाएगा, तो बचा कितना, 50।
और जब 17 का भाग 50 में दोगे तो 17 कम 17, 17 दूनी 34 और 17 ती 51। लेकिन मेरे पास कितना है 50, तो आ कितना रहा 51। तो आप कह सकते हो भैया यहाँ एक की कमी है। ऐसी 17 से 17 कट जाएगा, पीछे कितना बचा 48, तो ये हो जाएगा 17 ती 51। और जहाँ कितना 48, तो 48 और 51 में कितने की कमी है, 3 की कमी है। ठीक है, अब ऐसे ही इसको करोगे तो 17 से 17 से पूरा कट जाएगा, बचा 52। तो हमारे पास कितना होता है 17 ती 51 और ये कितना है 52। तो हमारा खुद का एक एक्स्ट्रा बच रहा है तो प्लस का है। देखो कमी होती है तो माइनस का आता है, और हमारा खुद का एक्स्ट्रा बचता है तो प्लस का आता है। जैसे ये 52 है और 17 ती 51 होता है, तो हमारा खुद का बच रहा है तो ये प्लस का आ गया। ऐसे ही 17 चौक 68, लेकिन ये कितना है 70, तो हमारा खुद का बच रहा है तो ये प्लस का आएगा। पीछे कितना लिखा है 35, तो जैसे इसको काटोगे तो ये आएगा 17 दूनी 34 और ये कितना है 35, तो हमारे खुद का एक बच रहा है तो प्लस का आएगा। आप कह सकते हो भैया ये प्लस में चल रहा है, तो ये जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2 3 और 1 4, तो ये हो गया प्लस का 4 और ये हो गया आपका क्या है माइनस का 4, क्योंकि माइनस के 3 और माइनस का 1 जुड़ेगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 1 माइनस का 4 हो जाएगा, चिन्ह किसका चल रहा है प्लस का, और यहाँ कितना आया प्लस का 4। तो 4 माइनस का प्लस का 4 एक दूसरे में से घटेंगे तो क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0। तो आपका क्या आंसर हो गया B4 बॉम्बे। तो इस प्रकार के सवाल आपको जो शेषफल चलता है उसमें आपको ये देखना है प्लस चल रहा है या माइनस, और दूसरा आप प्लस और माइनस दोनों में चल सकते हो। ठीक है, मैं आपको काफी सवाल कराऊंगा तो आप ये सब समझ जाएंगे कि कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है। 11 की पावर 7 प्लस 9 को 10 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आपको देखकर बिल्कुल ये नहीं सोचना कि ये कैसे होगा, ये तो और सरल है। देखिए अगर मैं इसमें भाग दूंगा, जैसे मैंने ये लिख दिया 11 की पावर 7 प्लस 9, ठीक है, भाग कितने से देंगे 10 से। अगर मैंने 10 का भाग 11 में दिया तो 10 ही कम 10 कितना बचा 1, और 1 की पावर कितना है 7, तो ये 7 आ गया। प्लस अगर मैंने 10 का भाग 9 में दिया तो 10 ही कम 10, लेकिन जहाँ कितना है 9, तो आप कहोगे भैया यहाँ तो माइनस का 1 कम पड़ रहा, तो माइनस का 1 लिख दिया। 1 की पावर 7 है तो 7 ही रहेगा, सॉरी 7 नहीं, 1 की पावर 7 है तो 1 ही आता है, क्योंकि आपका 1 पर कोई भी पावर हो 1 ही रहता है। ये प्लस है, पीछे माइनस है, जब माइनस का बाहर आएगा तो प्लस हट जाता है तो माइनस का माइनस। तो आप कह सकते हो 1 में से 1 गया तो क्या आएगा, 1 में से 1 गया तो क्या आएगा 0। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा B4 बॉम्बे। और आपका यह सवाल रेलवे में आ चुका है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है, 121 इंटू 135 इंटू 141 इंटू 156 इंटू 171 को 21 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा। ठीक है, और यह जो आपका क्वेश्चन है भैया वो UPSI 29/11/2021 के बैच में आ चुका है, और इसके ऑप्शन ये रहे। ठीक है, अब आप इसको कैसे करोगे देखो, मैं पहले एक बार इसको उतार लेता हूँ। जैसे ये लिखा है 121 इंटू 135 इंटू 141 इंटू 156 इंटू 171, ठीक है, और इन सबको किससे भाग दोगे आप 21 से। ठीक है, तो 21 से जब भी आप इसमें भाग दोगे तो प्लस और माइनस दोनों में आप क्या शेषफल ले सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ इसी बीच में। जैसे मान लीजिए मैंने 48 में भाग दिया है 5 से, ठीक है, अगर मैं 48 में 5 से भाग दूंगा तो यहाँ 2 प्रकार का शेष आ सकता है। कैसा शेष आ सकता है 2 प्रकार का। अब आप बोलोगे भैया 2 प्रकार का क्या होता है, तो देखो जैसे मैंने 5 का भाग इसमें दिया 48 में, तो 5 नाम 45 होता है। तो आप कह सकते हो भैया प्लस का 3 शेष आ रहा है, क्योंकि 5 नाम 45 3 बचेगा। अगर इसी को माइनस में शेष रखूं तो वो माइनस में भी ला सकते हो। जैसे 5 दही 50, 5 दही 50 और जी कितना 48, तो 5 दही 50 और जी 48, तो कितना कम है 2 कम है। तो आपका यहाँ माइनस में कितना आ सकता है 2 शेष आ सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया माइनस में कभी शेष नहीं होता। टोटल कितना है 5, और 5 में से 2 गया तो कितना आएगा
3, तो यहाँ भी कितना आ रहा है 3। मतलब आप इस प्रकार से शेष ला सकते हैं। ये हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं। क्या होता है कभी कभी माइनस से क्या जल्दी हो जाता है, और प्लस का जो शेष आता है बहुत लंबा आता है, और इतना लंबा किसी को गुणा याद रहता भी है और किसी को नहीं रहता, तो उसकी सुविधा के लिए अपन ये करते हैं। अब देखो यहाँ से फिर देखते हैं, जैसे मैंने 21 का भाग 121 में दिया, तो आपको अच्छी तरह पता है 21 पर ये 105 होता है, और 21 छक्के 126 होता है, 126 होता है, लेकिन ये तो 121 रह गया। तो यहाँ से कितने की कमी आ गई 5 की, क्योंकि 21 छक्के 126 होता है, ये 121 है, इसलिए 5 की कमी आ गई, तो ये 5 आ गई। फिर मैंने देखा 21 छक्के 126 होता है, कितना होता है 126, लेकिन ये कितना है 135, तो आपका यहाँ से कितना बच जाएगा। अगर 126 से अपन 35 की बात करें तो 4 वो और 9, तो यहाँ से प्लस का 9 बच रहा, क्योंकि आपका ज्यादा हो रहा है। अब ये कितना लिखा है 141, तो आपको पता 21 सत्ते 147 होता है, कितना होता है 147, लेकिन ये कितना 141, तो आप कह सकते हो भैया यहाँ 6 की कमी पड़ गई, क्योंकि 141 और 147 में 6 की क्या है डिफरेंस है। चलिए फिर आपका क्या लिखा है 156, तो यहाँ से आप फिर से निकाल सकते हो 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147, लेकिन ये कितना 156, तो ये ज्यादा आपका, तो 147 156 में से जाएगा तो आपका कितना बचेगा, जैसे मान लो 3 उधर ले लीजिए 6, हाँ ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा 9, तो ये आ गया। अब 21 का भाग अगर 171 में देते हो तो 21 अट्ठे 168 होता है, कितना होता है 168, ये कितना 171, तो आपका यहाँ से कितना बच गया 3। अब आपको इसको सॉल्व करना, तो सबसे पहले मैं माइनस को हटाना चाह रहा हूं। अगर मान लीजिए मैंने माइनस को हटाया तो माइनस से माइनस चला गया, तो आपका क्या क्या बच रहा है 5 है 9 है 6 है फिर 9 है फिर 3 है। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ जैसे 5 नाम 45, तो ये 45 लिख दिया, ठीक है, और 9 6 54, तो लो ये 54 लिख दिया, और गुणा का कितना 3, तो ये 3, ठीक है, और भाग कितने का चल रहा है 21 का ही चल रहा है, तो यहाँ से आएगा 21 दूनी 42, और ये 45 है तो 3 बचा, ठीक है, 21 दूनी 42, तो यहाँ से कितना बचेगा 42 8 और 4 12, तो यहाँ से 12 बचा, और 3 तो खुद ही अपने आप में शेष है। और देखिए 12 थी 36, और 36 थी ये कितना होता है 108, 36 थी ये कितना होता है 108, और 21 का भाग 108 में दोगे तो 21 छक्के 126 होता है, तो 108 और 126 में कितने का अंतर है -8 का, कितना होता है 108। या फिर आपने बोला भैया ये तो जल्दी हो जाएगा, 21 108 ही तो लिखा है, 12 थी 36 और 36 थी 108, तो 108 ही तो लिखा है, भाग कितने का 21 का, जब 21 का भाग 108 में दोगे तो 21 पहिए 105, और बचा कितना 3, तो ये तो सीधा ही बच रहा है, तो आपका क्या आंसर आ गया D फॉर दिल्ली। तो आप ऐसे सवाल को आप ऐसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है 265 की पावर 4081 प्लस 9 को 266 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। और आपका जो ये सवाल है वो SSC CGL 14/7/2023 शिफ्ट फर्स्ट में आ चुका है, जिसके ऑप्शन ही है। हालांकि मैं ऐसा एक सवाल आपको करा चुका हूँ, और इसको आप कैसे करोगे, तो क्या लिखा है 265 और उसकी जो पावर है वो कितना है 4081 प्लस 9, और भाग कितने का 266 का, 266 का भाग 265 में दोगे तो आप कहोगे भैया एक कम पड़ रहा है, 266 एकम 266, तो एक कम पड़ रहा है, और इसकी पावर क्या है 4081 प्लस 9, तो आपने कहा -1, तो मैं आपको ने कुछ चीजें बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास -1, अगर -1 की पावर अगर विषम है, -1 की पावर विषम है, तो हमेशा क्या है 1 आएगा, वो भी किसका माइनस का ही। और अगर हमारी पावर -1 की पावर अगर सम है, तो हमारा जो बाहर निकल के आएगा वो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। और प्लस पर तो पावर चाहे विषम हो और चाहे सम हो, तो वो हमेशा प्लस में ही रहेगा। जैसे इसकी कोई बात करें, जैसे मान लो विषम की बात कर रहा है, जैसे मान लीजिए इसने क्या लिख दिया -1 की पावर 3,
क्या लिख दिया, -1 की पावर 3, तो विषम ही होता है। तो इसको अपन क्या लिखते हैं, तो अपन ये लिखते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1। तो आपको अच्छी तरह पता है एक माइनस से तो एक माइनस कट जाएगा, लेकिन इस माइनस को कैसे काटोगे, तो क्या आएगा, एक एकम एक और एक एकम एक, पर किसका, माइनस का, इसलिए विषम पर -1 के चलता है। तो मैंने देखा यहाँ से मेरा -1 आ रहा है और पावर उस पर विषम है, तो ये माइनस का 1 ही बाहर आएगा, प्लस पीछे कितना लिखा है 9, तो ये 266 का भी इसमें भाग जाएगा नहीं, तो ये अपने आप में क्या है, शेष है। ठीक है, तो माइनस का 1 और प्लस का 9, तो एक माइनस एक प्लस घटेगा तो कितना आएगा, 8। तो आपका जो शेषफल आ गया वो कितना आ गया, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, A4 आ रहा। ठीक है, और इसको अच्छे से समझना भैया, ये अब आपके आगे चल के क्या है काम आने वाले हैं। मैं अभी इन्हीं पर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आप इसको क्या अच्छे से समझ, ठीक है, और समझाओ। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, 25 की पावर 48 और भाग करना 13 से, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शेषफल। आपके एग्जाम में ज्यादातर ऐसे ही सवाल पूछते हैं, तो आप इस प्रकार के सवाल को कैसे करोगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप एक बात को याद रखना, जब भी आप इस प्रकार के सवाल को करोगे तो आप हमेशा कोष्टक में -1, ठीक है, या +1 शेष लाने की कोशिश करना। ठीक है, शेष लाने की क्या करना है, कोशिश करना भैया। अच्छा भैया आप ये बताओ कि आप -1 या +1 के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, कुछ और भी आ सकता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जो -1 है और जो +1 है, इस पर आप एक पर कोई भी पावर लगाइए तो ये हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बदलेगा तो या तो -1 रहेगा और या फिर +1 रहेगा। लेकिन अदर इनके अलावा आप कोई संख्या लाते हैं, जैसे मान लो 2 ले आए और 2 पे कल के दिन पावर 10 हुआ तो फिर 1 या 24 आएगा उसका मान, और बड़ी पावर हुआ तो और बड़ा मान आएगा। इसलिए आपकी एक ही कोशिश होना चाहिए कि हम शेषफल में क्या लाने की कोशिश करें, -1 या +1। ठीक है, तो एक बात तो आपका ये हो गया। दूसरी बात मैंने इससे पहले सवाल में आपको बताया, लेकिन फिर भी एक बार और बताता हूं। मान लीजिए अगर आपका -1 शेष आ गया, ठीक है, और अगर उस पर पावर विषम हुआ, क्या हुआ, पावर विषम, तो बाहर कौन सा आदमी निकल के आएगा, तो जब भी -1 पे पावर अगर विषम होगा तो हमेशा -1 बार निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट 2 बातें लिख देता हूं। जैसे मैंने एक लिख दिया -1 की पावर 1, तो -1 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, -1 एक बार आएगा। अगर मैंने यही चीज लिख दिया -1 की पावर 3, तो 3 भी विषम होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको लिखोगे -1 इंटू -1 इंटू -1, ये लिखते हो ना 3 बार, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार आएगा। तो आप कह सकते हो भैया 1 माइनस 1 माइनस कैंसल। अब इस माइनस को किससे कैंसिल करोगे, तो नहीं कर पाओगे, तो क्या आएगा, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, लेकिन जब माइनस बचा तो माइनस भी साथ में आएगा। तो याद रखना, माइनस के 1 पे अगर विषम पावर आती है तो हमेशा माइनस का 1 ही आएगा। जही अगर माइनस का 1 फिर शेष में आ रहा है, लेकिन पावर अगर उस पर सम हुआ तो वो हमेशा प्लस का निकल के आएगा। किसका निकल के आएगा, प्लस का। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया है, जैसे -1 की पावर 2, ये सम होता है। अगर इसको कोई लिखेगा तो क्या लिखेगा, -1 इंटू -1, तो माइनस से माइनस कट गया तो क्या हो जाएगा, 1 एकम 1, तो ये आ गया ये। अगर मान लो इसको नहीं समझ पा रहे तो इसको समझ लो, -1 पे पावर 4 लगा दिया तो ये भी सम है, तो ये क्या बार आएगा, 4 बार, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। तो देखो 1 माइनस से 1 माइनस, 1 माइनस से 1 माइनस, तो पूरी माइनस खत्म हो गई। तो प्लस में आएगा हमेशा 1 एकम 1 एकम 1 एकम, तो ये भी किस में आएगा, प्लस में। तो इन बातों को याद रखना। और एक और होता है, जैसे 1 आ गया, प्लस का 1, तो उस पर चाहे पावर विषम हो और चाहे पावर सम हो, हमेशा वो 1 ही बार निकल के आता है। तो आपको इतनी सारी बातें याद रखना, तो आप इस प्रकार के सवाल कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। अब देखो हम कैसे करते हैं।
जैसे मैंने 13 का भाग इसमें दिया 25 में, तो 13 एकम 13, तो बचेगा कितना 12 से। अब 12 की पावर 48 तो खोल ही नहीं पाएंगे, तो ऐसे तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो मैंने क्या बताया था, आप कोशिश करना या तो -1 आए या +1। अब देखो कैसे आएगा, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, लेकिन जी कितना है 25, और लेकिन मेरा कितना आ रहा है 26, तो मेरे पास अभी 1 की कमी पड़ रही है। 1 की कमी पड़ रही है तो मैं -1 लिख दूंगा, और -1 पे जो पावर है वो क्या है सम, और जब भी पावर सम आएगी तो आदमी किसका वन निकल के आएगा प्लस का, तो यहाँ से क्या वन निकल के आएगा प्लस का वन, और भाग्य का चल रहा है 13 का। तो इस सवाल में जो शेष आ गया वो क्या आ गया 1, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। ऐसे आप 1-1 सेकंड में आंसर दोगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जब 35 की पावर 37 को 9 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल होगा। तो फिर से ये हमारा सवाल आया, तो इस प्रकार के सवाल को आप कैसे करोगे, क्या लिखा है 35 की पावर 37 और डिवाइड बाय कितने से है 9 से, तो आप कह सकते हो 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो ये तो 1 की कमी पड़ गई। तो जब 1 की कमी पड़ गई तो ये -1 आ गया, और -1 पे जैसे ही मैंने देखा विषम पावर है, क्या पावर है विषम पावर है, तो माइनस का 1 ही बार निकल के आएगा, और भाग कितने से चल रहा है 9 से, तो आपका क्या आ गया -1/9। तो कई बच्चा क्या बोलेंगे भैया यहाँ जो शेष आ गया है वो -1 आ गया है, क्या आ गया शेषफल -1, और वो क्या करेंगे -1 लगाने की गलती करेंगे, और वो ही आपका क्या है आंसर गलत हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने भी भाग सीखे हैं, क्या कभी जिंदगी में माइनस का शेष आया? भाग हमेशा अपन ऐसे सीखते थे, जैसे बचपन में ये लिखा 3, 3 का भाग 11 में देना हो तो 3 तिरके 9, तो 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2, तो जो बचता था उसी को अपन शेष कहते थे कि नहीं, शेष फल किसको कहते थे जो बचता था। क्या अपन ने कभी ये देखा है कि नीचे बच रहा हुआ हमेशा माइनस में आता है, ऐसा कभी देखा है? कभी नहीं देखा। तो फिर यहाँ कैसे आ सकता है माइनस का 1? तो याद रखना ऐसा कभी नहीं होता। तो इसमें क्या करते हैं, जो टोटल अपना 9 है ना उसमें से ऊपर वाले को घटा देते हैं जितना भी माइनस में हो। तो अभी हाल फिलहाल के लिए 1 है, तो 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, तो आपका जो शेष आएगा वो क्या आएगा C4 चेन्नई। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आप ऐसे करोगे। मैंने एक प्लस वाला करा दिया, एक माइनस वाला करा दिया, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल आप अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा है 36 की पावर 13 और उसको भाग करना 7 से, तो शेष फल ज्ञात करें। ऑप्शन आपके ये रहे। तो मैंने देखा 7 का भाग अगर मैंने 36 में दिया तो क्या आया 7 पहिया 35, 7 पहिया 35, तो ये तो 36 है, तो यहाँ कितना शेष बचेगा 1। तो आपने कहा भैया यहाँ 1 शेष बचा है और यहाँ माइनस का नहीं है, तो मैंने आपसे क्या बोला था अगर प्लस का शेष बचता है तो उस पर तो फिर पावर कोई भी लगाओ, सम हो चाहे विषम कोई भी पावर लगाओ वो हमेशा 1 ही बार निकलता है अगर प्लस का 1 बचा है तो। नहीं तो इससे पहले जो वीडियो है उसमें देखो आप, ठीक है। भाग कितने से चल रहा है 7 से, तो क्या 7 का भाग 1 में जाएगा? तो आप बोलोगे भैया नहीं जाएगा, तो जो आपका 1 है वही आपका क्या है शेषफल, क्या है आपका शेषफल है। तो आपके ऐसे भी सवाल एग्जाम में आते हैं जो कि आपको बिल्कुल देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत बढ़िया, लेकिन जब आप इन बारे में समझोगे कि शेषफल हमको कितना लाना है क्या करना है, तो सेकंडों के सवाल है। और मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। और यूट्यूब पे जितने भी टीचर चलती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते, लेकिन आप उन टीचरों पे देखोगे तो वो जो टीचर पढ़ाते हैं वो पेड कोर्स की तरह नहीं पढ़ाते, मतलब जो अपने पैशन से कोर्स होता है उसमें जो डिटेल में पढ़ाते हैं उस टाइप का नहीं पढ़ाते पूरा, उसमें से मोस्ट क्वेश्चन निकाल लेते हैं वो चीजें पढ़ा देते हैं। लेकिन मैं आपको एक एक सवाल कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो फ्री चला रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा भैया वो क्या होगा A4 आगरा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये रहा। क्या लिखा है 2 की पावर 18 और भाग 9 से करना है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ये आपका इंपोर्टेंट सवाल है। इसको आप कैसे करोगे, तो आपने क्या बोला था भैया जब भी ये पावर वाले सवाल आएंगे
तो हमको -1 या +1 से चाहिए। तो -1 या +1 तो जब ही आएगा जब आप 9 के पास में जाओगे। तो आप कह सकते हो भैया 9 के पास में अगर कोई व्यक्ति 9 के पास में जाएगा तो 9 के पास में 2 व्यक्ति होते हैं। एक तो 9 के पास में 8 होता है और एक 9 के पास में 10 होता है। अगर आप 9 से 8 की ओर जाओगे तो -1 लेके चलोगे और 9 से 10 की ओर जाओगे तो 9 में 1 जोड़ के चलोगे। तो आपको या तो संख्या 8 लेना पड़ेगी और या फिर संख्या 10 लेना पड़ेगी। तो आपको या तो 1 मिलेगा माइनस का और या फिर 1 मिलेगा प्लस का। तो ये तो हमारा क्या है, हिंट है, जहां से अपन को सवाल को पकड़ के चलना है। क्योंकि 9 के पास में 8 आएगा तो शेषफल 1 आएगा या फिर 10 आएगा तो शेषफल आएगा। कैसे? जैसे मैंने 8 में भाग दिया 9 का तो 9 एकम 9 तो -1 की कमी पड़ गई। अगर 10 लेता हूं तो 9 एकम 9 तो प्लस का 1 बचेगा। लेकिन ये 8 और 10 बनाना तो आपको 2 को है ना भैया। तो आप कैसे बनाओगे? तो आपको अच्छी तरह पता है 2 की पावर 18 लिखा है। तो मैंने कुछ जानता हूं जो आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। जैसे 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 2 की पावर 7 कितना होता है? 128। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। और 2 की पावर 9 कितना होता है? 512। और यही मैं लिख दूं 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024। अच्छा भैया 2 ही क्यों लिखा है? तो 2 ही तो दिया है इसलिए 2 लिखते। 3 होता तो 3 चलता, 4 होता तो 4 चलता। तो आपको ये देखना है या तो 8 बना लो या 10। तो इस पूरी लाइन में आपको कहीं 10 नजर आ रहा है क्या? तो आप बोलेंगे भैया नहीं आ रहा। तो 10 तो आप नहीं बना पाओगे। तो फिर आप क्या बना पाओगे? 8 बना लोगे। देखो ये रहा 8, है कि नहीं? तो आपने कहा 8 बना सकते हैं। अब 8 आप कैसे बना सकते हो? 2 की पावर 3 लेके। तो क्या मैं इस 2 को ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 3? तो आपने क्या बिल्कुल लिख लो भैया। और ये कितना है? 9। ठीक है, ये हो गया। अब ये 2 की पावर 3 लिख ली, लेकिन ये कितना लिखा है? 18। तो इस पावर को तो आपको 18 करना पड़ेगा। तो आपने पावर 3 है तो 3 में मैं क्या का गुणा कर दूं कि 18 हो जाए। तो आपने कहा भैया कर दो 6 का। 6 3 18। ठीक है। आपने देखा होगा फॉर्मूला होता है a की पावर n और m और इंटू n, ये गुणा हो जाता है। तो वैसे ही अपन ने इसको किया। फिर से नहीं समझ में आता तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे 8 अपन को बनाना पड़ेगा तो 2 की पावर 3 को आप 8 बना सकते हो। तो मैंने इस 2 को क्या लिख दिया? 2 की पावर 3। लेकिन भैया ये 3 नहीं लिखा, ये तो 18 लिखा है। तो आपको अगर 3 को 18 बनाना तो उसमें क्या का गुणा करना पड़ेगा? 6 का। 6 3 18। तो अपना ये सवाल वही का वही लिख गया। क्या मैं 2 की पावर 3 को 8 लिख सकता हूँ? आपने बोला बिल्कुल लिख लो भैया। भाग क्या का चल रहा है? 9 का। तो ये 9 आ गया। और इसकी पावर कितनी है? 6। तो ये 6 आ गई। 9 का भाग आप 8 में दोगे तो क्या बात जाएगा? 9 एकम 9। मतलब एक बात तो गया लेकिन एक की कमी आ गई, क्योंकि 9 एकम 9 और हमारे पास कितना है? केवल 8। तो आपने कहा भैया हमारे पास एक की कमी आ गई, और एक की कमी आ गई तो -1 आ गया। अब जैसे ही -1 आता है तो फिर आप क्या देखते हो? पावर सम है या विषम? तो मैंने देखा पावर यहाँ क्या है? सम है। क्या है? पावर सम। तो अगर माइनस पे पावर सम हुआ तो हमेशा प्लस का वन निकलेगा। किसका निकलेगा? प्लस का वन। और भाग कितने का चल रहा है? 9 का। तो यहाँ जो 1 आया वो क्या आ गया? शेषफल आ गया। क्या आ गया? शेषफल। तो जो 1 है मेरा वो क्या आ गया? शेषफल आ गया। तो आपका कौन सा आंसर हो गया? C4 चेन्नई। ठीक है। तो आज मैंने आपको 10 सवाल करा दिए इकाई के अंक के, और आगे कल भी मैं 10 सवाल कराऊंगा। मतलब 10-10 का एकदम टॉपिक लेके चलेंगे 10-10 करके। और लगभग मैं आपको इकाई के अंक में ज्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 क्लासे कराऊंगा। मतलब मैं हर आपको एक वो सवाल कराऊंगा जो इकाई के अंक में पूछा जाता है। ठीक है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो या मेरा समझाना अच्छा लगता है तो आप मेरी क्लास को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ कि व्हाइट बोर्ड पर चल रहा है तो कम पसंद करते होंगे लोग बाग, लेकिन हमको केवल ज्ञान से मतलब है, चाहे वो व्हाइट बोर्ड हो चाहे वो डिजिटल बोर्ड हो। ठीक है।
मैं आपको हर प्रकार के सवाल करवाऊंगा, आप एक एक वीडियो देखना। मैंने इकाई के यूनिट भी अंक वाले पढ़ाए हैं, वहां आप वीडियो देखना, आपको एक से एक सवाल देखने को मिलेगा। और बाकी मैं आपसे आशा करता हूँ आप मेरे को पसंद करेंगे, मैं आपका साथ दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।